ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें। भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, सभी कामना को पूर्ण करते हैं, रोग शोक से मुक्त करते हैं। चलिए श्रवण करते हैं व्रत कथा। भगवान शंकर की पूजा इस दिन अवश्य करें। सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने पूजा के समय और सफ़ेद फूल चढ़ाए। मिले तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और एक कलश रखें। भगवान शंकर की प्रतिमा हो, बिल्वपत्र, पुष्प, अक्षत, दक्षिणा इत्यादि सामग्री निकट रखें और भगवान शिव की पूजा करें और कथा सुने, फिर आरती करें। एक समय भोजन कर सकते हैं, भी बिना नमक के। व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार बड़ा अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार के सुख थे, बड़े साधन थे, लेकिन दुख एक था, पुत्र कोई नहीं था। वो भगवान शिव की उपासना पूजा करता था और ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपकी पूजा भक्ति भाव से करता है, आप इसकी कामना पूरी करें। पार्वती जी के वचन सुनकर भोलेनाथ ने कहा, गौरी, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। माता पार्वती ने बड़ा ही आग्रह किया, हे महादेव, यह अनन्य भक्त है, यदि इसका दुख दूर नहीं हुआ तो आपकी लोग पूजा क्यों करेंगे। पार्वती जी की बड़ी आग्रह देख करके भगवान शिव बोले, किसके कोई पुत्र नहीं है, इसी से ये दुखी रहता है। मैं इसे पुत्र दूंगा, लेकिन केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं इससे अधिक नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। साहूकार को न खुशी हुई न दुख हुआ भगवान शिव की, लेकिन वो पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार में बड़ी खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष जान करके कोई खुशी नहीं प्रकट की। इस संबंध में किसी को कुछ बताया नहीं। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 साल का हो गया, माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं काशी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा, इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। और साहूकार ने बहुत सा धन दिया। कहा, जहाँ रुकना ब्राह्मण को भोजन यज्ञ आदि कराते जाना। रास्ते में एक शहर दिखा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण उन्होंने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा और मन में विचार आया, क्यों ना इसी को विवाह आदि के लिए रख लें। यह विचार कर उसने लड़के से मामा से कहा कि यदि आप मेरे कन्यादान का काम पूरा करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत धन देंगे। साहूकार के लड़के और मामा ने स्वीकार कर लिया। बाद विवाह का काम पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें भेजा किसी और के साथ जाएगा, वह एक आंख से काना है, मैं तो काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो साहूकार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, ये मेरा पति नहीं है, वो तो काशी गए हुए हैं। राजकुमारी के पिता ने यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा कराने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर गया, सो गया। थोड़ी देर बाद लड़का की मृत्यु हो गई। जब लड़के के मामा ने देखा वो मरा है तो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन सोचा पहले यज्ञ कर लूं, फिर कुछ करूंगा।
फिर जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो वो रुदन करने लगा। भगवान शंकर पार्वती संयोग से उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, ये बड़ा दुखी व्यक्ति लग रहा है, इसका कष्ट दूर करो। जब शिव जी और पार्वती जी पहुँचे तो देखा ये तो वही है। तब पार्वती ने कहा कि इसके मरने का कारण अब तो इसकी माँ ने आपका व्रत किया है और इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शंकर बोले, अब तो इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। मामा बोला कि अगर आप नहीं जीवित करेंगे तो इनकी माँ तड़प तड़प के जान दे देगी। पार्वती माँ ने कहा कि हे महादेव, इसको जीवित करिए। तब भगवान शिव ने कृपा करके शिव शंकर जीवित करके अपने धाम चले गए, क्योंकि इसकी माता ने 16 सोमवार का व्रत किया था। शिक्षा पूरी होने पर लड़के और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते कराते ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू किया। जब यज्ञ कर रहे थे तो लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ में जा रहा था। पहचान लिया, देखा तो, और महल में ले जाकर बड़ी सेवा की। राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और बहुत सा धन देकर दास दासियों को भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना दूं, तब तक तुम पत्नी के सहित यहाँ आराम से रहो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र को आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण भी कर रखा है, हमारा बेटा यदि जीवित नहीं लौटा तो वो छत से नीचे नहीं आएंगे और वहीं छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया तो उनको पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारा पुत्र जीवित आ रहा है। तब लड़के के मामा ने जब शपथ खाई कि आपका पुत्र स्वयं ही नहीं, पत्नी और धन दास दासी के सहित घर में आ रहा है, तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का बड़ा स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी भगवान शंकर का महाव्रत सोमवार के दिन व्रत करता है, विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक करता है, नियम संयम का पालन करता है, प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या सुनाता है तो उसके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामना की पूर्ति होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग करके अंत में उसे शिव धाम की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक जरूर करना चाहिए। व्रत का प्रारंभ आप शुक्ल पक्ष में करें, अति उत्तम होगा और प्रातःकाल उठकर भगवान शिव का पूजन करें और 16 सोमवार हो जाए तो उद्यापन करें। उद्यापन के दिन जरूर किसी शिव मंदिर में जाएं और फिर भगवान शिव का अभिषेक करें, सफ़ेद रंग का वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान दें, भोजन कराएं। और इस तरह से अगर कोई भी करता है मनुष्य तो उसे निश्चित ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया है, इसकी कितनी विशेषता है कि जो भी ग्रहण आदि में जब ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि से, सत्कर्म से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। अगर जो भी प्राणी सच्चे मन से भक्ति भाव से भगवान शिव का यह महाव्रत करता है उसके जीवन में सभी खुशियाँ ज़रूर आती हैं। तो अपने दुख को दूर करने के लिए, मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए एक बार ज़रूर भगवान शंकर का यह महाव्रत जरूर करें, जिससे आपके भी सभी संकट मिट पाएँ और आपका जीवन सुखमय हो पाए। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, गणपति भगवान की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय, नंदी भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गौरी मैया की जय।
आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव।